हमने देखा है कि टांग खींचने वाले तो बहुत हैं, मगर हाथ पकड़ के ऊपर लाने वाले बहुत कम लोग हैं। आज ज़रूरत है कि टांग खींचने वाले हम ना बने, बल्कि हाथ पकड़ के ऊपर लाने वाले बने। जिस तरह से हम दूसरे एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, हम सब अगर कोई एक इंसान किसी एक इंसान को एक वक्त का खाना भी खिला रहा है तो उसका भी साथ दे। ये ना कहे कि भाई वो चंदा उठा रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। कोई भी खैर का काम कर रहा हो, कोई भी अच्छा काम कर रहा हो, कोई भी अच्छा काम कर रहा हो, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि हर एक इंसान में अच्छाई ढूंढना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। तो हम सुन्नत अच्छाई ढूंढने के अलावा हम 100 अच्छाई को भूल कर एक बुराई पे चले जाते हैं। एक इंसान फरिश्ता नहीं है। तो ज़रूरत है कि सारी तंजीमें मिलकर जो है एक कोलैबोरेट करके काम करें, दिलों को जोड़ के रखे। अल्लाह, जब अच्छे लोग बड़े लोग काम करते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, जब बड़े लोग काम करते हैं, अक्सर देखा होगा आपने, अक्सर देखा होगा कि आपस में दो बड़े लोग भिड़ गए। इसलिए भिड़ जाते हैं कि दो बड़े लोग भूल जाते हैं कि शैतान पीछे खड़ा है। शैतान जो है दो बड़े लोगों को भिड़ा देता है। अगर हम शैतान को पहचान लें और पहचान लें कि अगर इनके दिल में कोई ख्याल मेरे खिलाफ आ रहा है और मेरे दिल में इनके खिलाफ कोई ख्याल आ रहा है, अगर हम पहचान लें उस ख्याल को और हम पहचान लें कि ये ख्याल किसकी तरफ से है, कि अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से है, तो अगर हम पहचान लें कि शैतान की तरफ से, तो ये दिलों को हम टूटने से रोक लेंगे और सारे उम्मत मुसलमान एक होकर, सारे इदारे एक होकर फलाही काम करेंगे इंशाअल्लाह। हमने सिस्टम स्टार्ट किया कि 25% बच्चे ऐसे आ सके जो फ़ीस पेइंग हो सके और 75% बच्चे जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर सके। इससे होगा ये कि 25% बच्चों के फ़ीस से स्कूल चलना आसान हो जाएगा और 75% बच्चे भी फ्री में तालीम हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोगों में ये आदत है कि कोई तरक्की कर रहा हो या कोई कौम की खिदमत कर रहा हो तो उसकी टांग खींची जाए, और ऐसा देखने को बहुत मिलता है। लेकिन इस बात को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए आज तामीर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और साथ में उम्मीद ग्लोबल स्कूल ने एक फ्रेंडशिप मैच खेला। मैच का अंजाम भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक चीज़ तो पता चल गया कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना और जीत के दूसरे के जीत के साथ अपने हार के गम को भुला देना और खुश होना, यही चाहिए आने वाले दिन में, यही चाहिए माशरे में। जब एक इदारा अगर काम कर रहा हो या फिर एक शख्स काम कर रहा हो तो उसके साथ में और भी मजबूती के साथ खड़े हो, ना कि उनका पैर खींचे। बहरहाल शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बड़े भाई मौलाना अबू तलहा जमाल कासमी साहब ने मुझे दावत दिया और कहा कि आइए हम एक फ्रेंडली मैच करते हैं। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दिलों को जोड़ पाते हैं आप आसानी से। तो तलहा भाई ने जब दावत दिया तो मैं उनकी दावत को कबूल किया और कहा कि हाँ चलो एक फ्रेंडली मैच करते हैं और एक मैच के ज़रिए पैगाम देते हैं कि भाई हम सब मिलकर कोलैबोरेशन के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं। हमने देखा है कि टांग खींचने वाले तो बहुत हैं, मगर हाथ पकड़ के ऊपर लाने वाले बहुत कम लोग हैं। आज ज़रूरत है कि टांग खींचने वाले हम ना बने, बल्कि हाथ पकड़ के ऊपर लाने वाले बने। जिस तरह से हम दूसरे एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, हम सब अगर कोई एक इंसान किसी एक इंसान को एक वक्त का खाना भी खिला रहा है तो उसका भी साथ दे। ये ना कहे कि भाई वो चंदा उठा रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। कोई भी खैर का काम कर रहा हो, कोई भी अच्छा काम कर रहा हो, कोई भी अच्छा काम कर रहा हो, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि हर एक इंसान में अच्छाई ढूंढना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। तो हम सुन्नत अच्छाई ढूंढने के अलावा हम 100 अच्छाई को भूल कर एक बुराई पे चले जाते हैं। एक इंसान फरिश्ता नहीं है। तो ज़रूरत है कि सारी तंजीमें मिलकर जो है एक कोलैबोरेट करके काम करें। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तामीर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी काम कर रहा है। मकतब कायम करके वो सारे बच्चे जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स और ऐसे स्कूल्स में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ बच्चे शिर्क कर रहे हैं, जहाँ बच्चे दीन से दूर हो जा रहे हैं, जहाँ बच्चे अपने मज़हब को भूल जा रहे हैं, जहाँ उन पे ऐसी चीज़ें इन्फोर्स की जा रही है जो उन मासूम बच्चों को पता भी नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। और मासूम बच्चियों को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मुसलमान को अपनी आइडेंटिटी कैरी करके उन्हें एजुकेशन हासिल करने नहीं दी जा रही है। ऐसे लोगों के लिए तामीर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट जब ऐसी मकातिब, चेन ऑफ मकातिब खोलता है तो ये एक रेवोल्यूशनरी काम है। आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि आइए देखिए आप दीन को सीख सकते हैं। और जब ऐसे बच्चे दीन को सीख कर ऐसे स्कूल में जाएंगे तो हम बेफिक्र होकर किसी भी स्कूल में भेज सकते हैं कि हमारे बच्चों का ईमान महफूज है, हमारे बच्चों की तौहीद महफूज है, हमारे बच्चों की रिसालत पे जो ईमान है वो भी महफूज है इंशाअल्लाह। तो हम सबको कोलैबोरेट करके इंशाअल्लाह, ये पहला फ्रेंडली मैच था जिस फ्रेंडली मैच में हम 2 इंस्टीट्यूशंस मिलकर हमने कोलैबोरेट किया और CCC जिसने पूरे इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें अपना बैक एंड सपोर्ट दिया, उन्होंने भी एक मैच खेला माशाअल्लाह। तो ज़रूरत है इंशाअल्लाह, मेरी उम्मीद है कि अगली बार हम जैसे 10 इदारे ऐसे आकर यहाँ फ्रेंडली मैच करें। और इस बार तो हम नहीं जीत पाए, हमारी टीम, अगली बार हम इंशाल्लाह जीत पाएंगे। नहीं, बल्कि मैं एक बात कह दूँ, हम नहीं जीत कर भी हमने एक सवाब का काम किया। बोली कैसे? हम नहीं जीत कर हमने सवाब का काम ऐसे किया कि जो हमने सामने वाले को जीतने दिया, हर चेहरे पे मुस्कुराहट आई और खुशी आई। जब वो मुस्कुराया, खुश हुए तो हमें सवाब मिला अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बॉल तक लोग इंतजार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत जाते इंशाल्लाह। ये सवाब का काम मैं हर बार इनको करने दूंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मौका नहीं दूंगा इंशाल्लाह आपको। मैं भी गुनाह नहीं करता, लेकिन इतनी नेकी करने की आदत तो मेरे अंदर नहीं है। चलिए, आपने दिनों को जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह।
नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह तामीर ने हमारा दिल बहुत पहले जीत लिया था, खुशी हुई जानकर कि मैंने उनका दिल आज जीता है, पर उम्मीद है इनका दिल पहले भी जीता था मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला दिलों को जोड़ के रखे। अल्लाह जब अच्छे लोग बड़े लोग काम करते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, मैं बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, जब बड़े लोग काम करते हैं अक्सर देखा होगा आपने, अक्सर देखा होगा कि आपस में दो बड़े लोग भिड़ गए, इसलिए भिड़ जाते हैं कि दो बड़े लोग भूल जाते हैं कि शैतान पीछे खड़ा है। शैतान जो है दो बड़े लोगों को भिड़ा देता है। अगर हम शैतान को पहचान लें और पहचान लें कि अगर इनके दिल में कोई ख्याल मेरे खिलाफ आ रहा है और मेरे दिल में इनके खिलाफ कोई ख्याल आ रहा है, अगर हम पहचान लें उस ख्याल को और हम पहचान लें कि ये ख्याल किसकी तरफ से है, कि अल्लाह की तरफ से है, शैतान की तरफ से है, तो अगर हम पहचान लें कि शैतान की तरफ से है, तो ये दिलों को हम टूटने से रोक लेंगे और सारे उम्मत मुसलमान एक होकर, सारे इदारे एक होकर फलाही काम करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बिल्कुल वादा पूरा कर लिया है। वादा पूरा सिर्फ बिल्डिंग बनाने का किया है, असल वादा तो लीडर्स तैयार करने का है। अभी सिर्फ इमारत खड़ी हुई है, इमारत में रूह डलनी बाकी है। अभी 3 साल या 4 साल मुझे लगेंगे इंशाअल्लाह, जब हमारी पहली बैच ऑफ रिजल्ट्स आएंगे और हमारे बच्चे इंशाअल्लाह, मैं बड़ी बातें नहीं करना चाहूँगा, बस इंशाअल्लाह 4 साल 3 साल, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्लान लेकर चल रहे हैं। हम शॉर्ट टर्म प्लान में बिलीव भी नहीं करते, और शॉर्ट टर्म प्लान में बिलीव करना ख़राब नहीं है, बल्कि हमारी पॉलिसी में नहीं है। हम लॉन्ग टर्म प्लान लेकर चल रहे हैं। आने वाले वक्त में दुनिया को ये पता चलेगा कि हम क्या काम कर रहे थे। तलहा भाई के बारे में एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। तलहा भाई ने आज से 2 साल पहले अपनी बेटी का दाखिला उम्मीद ग्लोबल स्कूल में कराया था, जहाँ गरीब से गरीब बच्चे फटे हुए कारपेट पे पढ़ रहे थे। तलहा भाई, हमारे पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, हमारे पास शानदार वर्ल्ड क्लास स्कूल नहीं था, हमारे पास बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हम तोपसिया के एक बिल्डिंग के एक फ्लोर पर फटे हुए कारपेट पे बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे थे। उस फटे हुए कारपेट पे यकीन करके तलहा भाई ने हमारे यकीन करके अपनी बेटी को भेजा। ऐसे पेरेंट्स हमें और चाहिए। लोगों का जहन में ये बात आ गया है कि जो उम्मीद एकेडमी सिर्फ गरीबों का स्कूल है, ये माइंड उनके दिमाग से कैसे आप हटाएंगे? नहीं बिल्कुल मेजरली गरीबों का स्कूल है और विजन ही है कि गरीबों को तालीम दी जाए। क्या मीडिया क्लास से वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल हमने एक सिस्टम इस बार स्टार्ट किया, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे मौजू पर कई तफसीली बात होनी है। हमने आप इसे एक लाइन में जवाब दे दूँ, मैं चाहूँगा कि इस पर हम तफसीली बात किसी और वीडियो में कर लें। हमने सिस्टम स्टार्ट किया कि 25% बच्चे ऐसे आ सके जो फ़ीस पेइंग हो सके और 75% बच्चे जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर सके। इससे होगा ये कि 25% बच्चों के फ़ीस से स्कूल चलना आसान हो जाएगा और 75% बच्चे भी फ्री में तालीम हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी कैलकाटा में बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रदर वलीउद्दीन रहमानी भी कैलकाटा में ही बॉर्न एंड ब्रॉटअप हैं। इनके दिल में भी जो जज्बात थे, मेरे दिल में भी वही जज्बात थे, अगरचे मुझसे 15 साल छोटे हैं माशाल्लाह। मैंने ये देखा कि भाई हमारी कम्युनिटी में जब कोई थोड़ा बहुत भी कुछ करने लग जाता है तो आपस में रस्साकशी शुरू कर देता है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो काम करने वाले होते हैं उससे खींचातानी शुरू हो जाती है। अक्सर व बेशतर थोड़ा कुछ करने लगे या तो प्राउड होने लगते हैं, या फिर ये कि कॉम्पिटिटर समझने लग जाते हैं, या फिर ये कि सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ बस वही मैं करने दूँ, दूसरे की टांग खींचने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि इनके साथ भी कुछ इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हुई हैं। मैंने ये चाहा कि तामीर के प्लेटफॉर्म से हम इनके साथ खेल कर एक ऐसा पैगाम दें कि हम उलमा में से हैं, मैं आलिम हूँ, दारुल उलूम देवबंद से फारिग हूँ, और ये एक नौजवान जिनको बाद लोगों ने देवबंदी कहा, बाद लोगों ने ये कहा कि इस जमात का है, बाद हमारे देवबंदी उलमा भी ये कहते हैं कि ये पता नहीं क्या एक नया एक सिस्टम ला रहा है, बच्चे बच्चियों के एक साथ है। तो मैंने इनके साथ खेल कर और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ फ्रेंडशिप करके और यहाँ पे बुलाकर ये मैंने एक पैगाम देने का सोचा है कि भाई आपस में कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। कुछ फील्ड में ये काम कर रहे हैं, कुछ फील्ड में हम काम कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ फील्ड में कैलकाटा में मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं। सब लोग मिले, अल ईमान बिज़उन व सबऊन शोबा, दीन के 70 से ज़्यादा शोबे, हर शोबे को ज़िंदा करना उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है। तो एक एक शोबा ले लेना, इन्होंने एक शोबा ले लिया, हमने 1-2 शोबा ले लिया, इन्होंने एक शोबा ले लिया, मिलजुल कर सब करें। अगर एक बिल्डिंग में 70 पिलर्स हैं, 70 पिलर्स जब तक नहीं उठेंगे बिल्डिंग कायम नहीं रह सकती। ये पैगाम है। दूसरा पैगाम यह है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को एक बार खड़ा करवा देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद उनका एक हौसला हो जाता है और फिर वो अपने काम में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उम्मत तरक्की कंटिन्यूस एफर्ट से करती है, कंटिन्यूस रिसोर्सेज से करती है। एक बार किसी को 100 रुपये देकर 10 करोड़ दे देना और उसके बाद फिर उसे भूल जाना कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है, वो कैसे उन बच्चों की तरबियत कर पा रहा है, कि अभी खाने का पैसा अब है या नहीं। बिल्डिंग तो बन गई लेकिन अब तो चलाना है और 50-100 साल 150 साल तक चलाना है। तो क्या हमें ऐसे ही रास्ते में छोड़ दिया जाएगा? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू सपोर्ट करें, जितनी आपकी हैसियत वुसअत और मुक़द्दर हो ऐसे प्लान्स लाए जाएं। जब भी अपील की जाए 10 रुपये 20 रुपये, हम रिक्शा वाले, हम ठेले वाले,
हम मेहनत मजदूरी करने वालों का 10-10 रुपए चाहते हैं इंडिया का। अगर 1 करोड़ लोग हमें देना शुरू कर दे 10 रुपए से हर महीना 10 करोड़ रुपए आएगा इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि ना उम्मीद को किसी और से उम्मीद बांधनी पड़ेगी और ना तामीर के किसी प्रोजेक्ट को कहीं और से पानी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी खटी कमाई और हलाल कमाई से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर पाएंगे। हमें ऐसे लोगों के भरोसे पे मत छोड़िए कि आपको ऐसा लगे कि करोड़ों देने वाले लोग हैं, कोई नहीं है। ज़कात के अलावा हमारी कौम से पैसा निकलना बहुत मुश्किल है और ज़कात की रकम हर जगह नहीं लगाई जा सकती। इस वजह से ज़रूरी है कि हम सदक़ा जारिया के तौर पर 10 रुपए के ज़रिए से हमारे गुल्लक के मेंबर बने, उम्मीद का कोई जो भी प्रोजेक्ट आए उसमें उनके अपने मेंबर बने और रेगुलर बेसिस पे 10-10 रुपए दे। बस ये 2 पैगाम है कि आपस में कोलैबोरेशन करना है, एक दूसरे की खींचतानी नहीं करनी और हर खैर के काम का ताउन करना है इंशाल्लाह। साथ ही साथ कंटिन्यूअस एफर्ट करना है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। फुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा संडे, बहुत ही मज़ा आया। ऐसे होने चाहिए कलकत्ता में, ऐसे मैचेस होने चाहिए, एंड तक मज़ा आया, लास्ट बॉल तक। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों इस्लामिक इदारे हैं और मैच भी इस्लामिक स्पिरिट में खेला गया, जहाँ पर कोई ज़्यादा झगड़ा लड़ाई और ये सब नहीं हुए, जिसको लोगों ने, so that is the wonderful spirit to play it with the Islamic spirit and people have played like that. ज़्यादातर लोग, it's so nice to see with people with beard and Qari Sahab and Hafiz Sahab playing cricket matches. So that is what is important for Islam. It's like comprehensive person has to have a comprehensive kind of education and spirit, all inclusive. It's not that only Khali Islam is not the only important point. The important point is Islam includes everything in life. So everything is ibadat.